जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, एज यूजुअल हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, कितने 11। तो यू हैव टू रिमेंबर, जैसे जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के लिए बार बार कोर्ट में चले जाते हो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, सेम ऐसे आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी पूरी करनी चाहिए। अब देखो, राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन द, पेज नंबर 75, राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट ए सर्टेन वे। राइट्स वो नहीं हैं जो हमारे स्टेट को बताते हैं कि आपको कौन से ऑब्लिगेशन है, फॉर इंस्टांस टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बल्कि क्या चाहते हैं राइट्स की, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब एक टर्म आई हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाए, ऐसा हो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनका भी पूरा हो, और फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन आगे आएगी उनकी भी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। इसी को बोलते हैं बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके 17 गोल्स हैं, वो हमारे को कंप्लीट करने होते हैं, और ये आई थिंक आपके इकोनॉमिक्स में आता है कई बार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखो, बट देयर ऑल्सो ऑब्लिगेशन अपॉन ईच ऑफ अस। फर्स्टली, अब कौन कौन सी ऑब्लिगेशन है, 4 या 5 ऑब्लिगेशन आज पढ़ने वाले हैं। देखो, फर्स्ट, दे कंपेल अस टू थिंक जस्ट फॉर आवर ओन पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट बट टू डिफेंड सम थिंग्स एज बीइंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस। वो कहते हैं कि हमारी पर्सनल नीड्स, पर्सनल इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए, हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ये राइट्स कहते हैं, लेकिन इनके साथ साथ हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा नहीं है कि आपको जंगल से लकड़ियाँ चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जंगल में जितने भी ट्रीज हैं उनको कट कर दोगे। ये बेसिक नीड्स अगर इस तरीके से पूरा करते हो तो वो सही नहीं है। अब सपोज करो आपको एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना है और आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, तो ये भी गलत है। अगर हम फॉरेस्ट को कट करते चले जाएंगे तो क्या कल को हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। आपको अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए फ्यूचर की जनरेशन की बेसिक नीड पे कोई इफेक्ट आए ऐसा काम है नहीं करना। नेक्स्ट इसी में देख लो, बस ये फर्स्ट में इतना ही लिखा हुआ है। सेकेंडली देख लो, सेकेंड पेज पे लिखा हुआ है, सेकेंडली दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। सेकेंड क्या कहता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करूँ। ऐसा होता है, आप करते हो किसी की रिस्पेक्ट दूसरों की, या फिर सिर्फ खुद की डिमांड करते हो, मेरा ये राइट्स है, मेरा ये राइट्स है। हमें राइट्स के साथ साथ दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ आई से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट्स टू एक्सप्रेस, अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक्सप्रेस माई व्यूज़, मेरे विचार एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, आई मस्ट ऑल्सो ग्रांट द सेम राइट टू द अदर्स, तो मुझे ये परमिशन दूसरों को भी देनी होगी। अब बार बार आप कहते हो ना कि मैडम हमें बोलने का अधिकार है, आप बोल लो, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ आप खुद बोलो दूसरों को चुप करवाते रहो। जब मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो आप सुनो, चैप्टर जैसे ही और हो जाएगा तो बोलने का टर्न है आपका, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन सुना सकते हो। अगर हमारे पास खुद का राइट है तो दूसरों का राइट का भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। समझ गए ना ये चीज़। एक्सप्रेस वाला अगर हम सेम चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी वो फ्रीडम देनी पड़ेगी। इफ़ डोंट वांट अदर्स टू इंटरफेयर द चॉइस आई मेक, वो कहता है कि मुझे किसी और के किसी भी मैटर पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आई ड्रेस आई वियर और आई म्यूज़िक आई लिसन, कौन सी ड्रेस मुझे पहननी है, कौन सा म्यूजिक मुझे सुनना है, अगर कोई दूसरा ऐसा चाहता है तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब मान लो बेटा आपको कोई पुरानी मूवी का गाना सुनना है, आपकी फ्रेंड को कोई दूसरी मूवी का गाना सुनना है, या तो अपने सेपरेट सेपरेट रूम में जाकर सुनो, या फिर एक बार वो सुनो एक बार वो सुनो। ऐसा नहीं है कि आप डोमिनेंसी दिखाओगे, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं सुनना है। समझ में आई कि हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा अपने राइट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए। आई मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरेस्टिंग इन द चॉइस एंड अदर्स मेक, मुझे उसकी चॉइस में इंटरफेयर नहीं करना है जो वो गाना सुनना चाहता है। आई मस्ट लीव देम फ्री टू चूज देयर म्यूजिक, मुझे उसको फ्री कर देना चाहिए, एंड देयर म्यूजिक एंड क्लोथ्स, और जो वो कपड़ा पहनना चाहता है उसको फ्री कर देना चाहिए। अब समझ रहे हो ना, एक ही चीज़ है बार बार, अगर खुद फ्री रहना चाहते हो तो दूसरों की फ्रीडम का भी ध्यान रखो। आई कैन नॉट यूज़ द राइट्स टू फ्री स्पीच टू इंसाइट ए क्राउड टू किल माई नेबर, वो कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करता कि भीड़ में ये कहूँगी उसको मार दो। इन एक्सरसाइजिंग माई राइट्स आई कैन नॉट डिप्रिव अदर्स ऑफ द राइट्स, मैं कभी भी किसी के अधिकारों से दूसरों को वंचित नहीं करता। माई राइट्स आर इन अदर वर्ड्स लिमिटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स ऑफ ऑल। एक ही बार बार देखो, एक ही चैप्टर जब राइट्स का आना घुमा फिरा की वही चीज़ रिपीट होती रहती है।
आपने देखा ना, स्टार्टिंग से लेकर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों के जो व्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब थर्ड देखो क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, और शायद तुम्हें समझ में भी आ जाए। थर्डली, वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। हमें हमारे राइट्स को क्या करना चाहिए, उसको उठाओ, सोते नहीं बेटा क्लास में। थर्डली, वी मस्ट बैलेंस, हमें अपने राइट्स को बैलेंस करना चाहिए अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब देखो, फॉर इंस्टेंस माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउज, राइट टू फ्रीडम मुझे क्या अलाउ करता है, मी टू टेक पिक्चर्स, अगर हम पिक्चर लेते हैं, हाउ एवर इफ इट आई टेक पिक्चर ऑफ ए पर्सन बाथिंग इन हिज हाउस विदाउट हिज कंसेंट एंड पोस्ट देम इनटू द इंटरनेट। अगर आप किसी बच्चे की नहाते हुए की पिक्चर ले लेते हो और उसको नेट पे डाल देते हो और वो आपसे नाराज़ होता है, तो क्या ये सही है? गलत है। आप अगर ऐसा खुद चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, तो इसमें कितनी, देखो अच्छा एग्जाम्पल दे रखे, बुक्स वाले भी समझते हैं कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। That would be violation of his right to privacy। तो इससे क्या होगा बेटा, वायलेशन होगा किसका, राइट टू प्राइवेसी का। अगर आपने किसी की नहाते हुए की पिक्चर ली उसकी विदाउट परमिशन के, और विदाउट परमिशन के आपने नेट पे भी पोस्ट कर दी वो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की प्राइवेसी के भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देख, बुक्स वालों को भी क्या क्या पता है तुम्हारे बारे में। वो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किसके अगेंस्ट है, राइट टू प्राइवेसी। फोर्थ देखो क्या है बेटा इसमें, फोर्थली, सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट होता है, एक्टिव होना चाहिए अबाउट लिमिटेशंस व्हिच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। वो कहता है कि हमें अपनी लिमिटेशन के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी लिमिटेशन है। एक करंटली डिबेट टॉपिक कंसर्न्स द इंक्रीज्ड रिस्ट्रिक्शंस व्हिच मैनी गवर्नमेंट आर इम्पोजिंग ऑन द सिविल लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट हमारे किसी भी राइट्स पे कोई इंस्ट्रक्शन लगाती है तो हमें अवेयर होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए जो ये इंस्ट्रक्शन है क्या ये हमारे वेल फ्यूचर के लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी में बी डिफेंडेड एज नेसेसरी फॉर द सेफ गार्ड द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन। वो कहता है कि यही तो सेफ गार्ड है, राइट ही तो क्या है, हमारे सेफ गार्ड है। राइट नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते तो कहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। But at what point could be restrictions imposed as necessary for security themselves become a threat to the rights of the people। इसमें भी यही दे रखा है बेटा, सेम चीज़ है, हमें राइट्स के क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद के भी और दूसरों के भी। लास्ट में देखो, इन सच सिचुएशन द क्वेश्चन टू आस्क इज वेदर द पर्सन कंसर्न पोजेज एन इमिनेंट थ्रेट टू सोसाइटी, इवन अरेस्टेड पर्सन शुड बी अलाउड। अब देखो लास्ट में क्या लिखा हो, सुन लो। अगर कोई भी व्यक्ति गलत है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट करने के बाद जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उसको भी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता होती है। अब मान लो कोई क्रिमिनल है, आप कहोगे अगर उसके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हाँ हैं। देखो, जब तक वो क्रिमिनल फिक्स नहीं हो जाता, भाई क्रिमिनल ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो क्रिमिनल है, तब तक तो राइट्स उसके पास भी हैं जितने हमारे पास हैं। लेकिन जैसे ही वो गिल्टी हो जाता है, उसके राइट्स उससे छीन लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले उसे अपने आप को सही साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे क्या कहते हैं, हमारे राइट्स कहते हैं। ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। बस इस चैप्टर में आपको क्या याद करना है, सबसे पहले तो व्हाट आर राइट्स, राइट्स क्या होते हैं। सेकंड थिंग, इन विच टाइप ऑफ राइट्स, कितने टाइप्स के राइट्स हैं वो करने चाहिए। नेचुरल कौन कौन से हैं और उनमें से जिनको निकाला गया है वो कौन कौन से हैं। सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, जो ये काइंड्स ऑफ राइट्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे नेचुरल वाला है या बाकी जो आर्टिफिशियल हैं, क्या हमारे पास कोई आर्टिफिशियल राइट्स हैं? क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के साथ हम दूसरे उसकी डिमांड करते हैं? हाँ, हम करते हैं। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो इंक्लूड नहीं है ना। हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट टू फ्री रिलीजन, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। लेकिन फोर्सफुली अगर हमारे से कोई अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से 28 में लिखा हुआ है। कौन सा? ये नेचुरल में कहाँ है, नेचुरल बताओ, मैंने बताया था चैप्टर में 3 ही थे। आपने भी कहा कि जब तक वो एक मतलब मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक उसके राइट्स उसके पास होंगे, क्या मैंने कोई कह दिया उसके पास उसके राइट्स नहीं होंगे,
उसके राइट्स होंगे लेकिन लिमिटेड। अब मान लो जेल में वो कहेगा कि मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, क्या उसको आज़ादी दी जाएगी? वो कहेगा मुझे बाहर घूमने की स्वतंत्रता, क्या उसको दी जाएगी? अगर वो ये कहेगा कि मुझे कहीं ट्रेड करने की स्वतंत्रता है, क्या उसको दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। जब आप गिल्टी हो तो आपके राइट्स एक बार आपसे छीन लिए जाते हैं, सिर्फ राइट टू लाइफ आपके पास रहता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जब तक आप गिल्टी हो आपको वो राइट नहीं मिलेगी। हाँ, जेल में ऐसा होता है बेटा, वहाँ के आपको काम दिया जाएगा, ठीक है, उसके पर काम के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अब उस पैसे से अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी सामान मंगवा सकते हो। ये राइट्स हैं। ऐसा भी होता है मैम कि कोई घर वाला आके उसके पैसे जमा करवा दो। इतने पैसे तो बेटा मिलते नहीं हैं, बहुत कम चांस है, पर ये फिक्स है कि वहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया में रहता है उससे जितनी इनकम आती है, अगर आपको कुछ भी खाने पीने का मन करता है तो उस हाँ पैसे मैम, से जैसे कोई अगर है स्किल्ड है मैम, वो बार्बर है, तो मैं वो जाके वहाँ पे मान लो जितने भी कहते हैं सबके बाल काट दो, उससे हाँ, पैसे ले लो, वो पैसे जमा बिजनेस करो। कर सकता है थोड़ा सा। कोई टेलर हो तो वो टेलर हाँ, टेलर ऐसे करते ही हैं, अपने राइट ट्रेड है, मतलब छोटा मोटा ट्रेड बाहर जाके नहीं, अंदर विद इन कैंपस। हाँ,